हेलो एवरीवन। तो डिफेंस नॉलेज इंदौर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो एमपी पुलिस है उसका एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है, जो मतलब कि फिजिकल होने के बाद फिजिकल और रिटर्न दोनों मिक्स करके जो कट ऑफ जाने वाला है वो क्या जाएगा, इस पर आज हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं आज जिसमें कट ऑफ बताया जा रहा है। किसी में तो देखो तो 160, 65, 75 तक भी पहुंच रहे हैं और किसी में देखो तो 130, 35 तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये क्या कट ऑफ सही है? और कट ऑफ तो वो लोग भी बना रहे हैं जो कभी ग्राउंड पर गए ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कट ऑफ नहीं बनता है, ग्राउंड पर जाना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर ग्राउंड की अलग अलग स्थितियाँ रहती है, किसी पे हाईएस्ट चला जाता है, किसी पे कम जाता है, कहीं का ग्राउंड छोटा है, कहीं का बड़ा है। कोई सर अपने हिसाब से कटा बना लेते हैं, उनका ग्राउंड 350 का है, उस पर टाइमिंग लगा लिया, बच्चों का अच्छा टाइमिंग आ गया। तो डरने का नहीं है, सोशल मीडिया का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एकेडमी अपने आप को मतलब ये नहीं बताना चाहेगी कि हमारे यहाँ बेकार कटा बनता है, गंदा कटा बनता है। तो एकेडमियों के चक्कर में नहीं आना है और उनसे दूर ही रहे। उनके कटा देख ले, उनके रनिंग के वीडियो देख ले, लॉन्ग जंप के देख ले, बस ये ध्यान रखें कि उनके हिसाब से नहीं चलना है अपने को। सभी की स्थिति अलग अलग होती है और कहीं जगह अच्छा भी रहता है, सभी बेकार नहीं है, कुछ बेस्ट भी है जहाँ से कट ऑफ सही निकल के भी आ रहा है। और इंदौर में भी एक दो एकेडमियाँ हैं जिन पे कट ऑफ सही निकल रहा है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्राउंड है यहाँ पर करीबन कल हमने लगभग 300 साढ़े 300 बच्चों से पूछा और एक पोल रखा था, उसमें भी 900 1000 बच्चों ने अपना जवाब दिया, अपना कट ऑफ निकला। और हम खुद ग्राउंड जाते हैं, हमें खुद पता है कि रोज़ का यहाँ का कट ऑफ कितना बनता है और टाइमिंग हर मंडे को हम भी देते हैं। हम कितने ही बच्चों का देखते हैं तो उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ कट ऑफ क्या बनने वाला। तो भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल कट ऑफ है 165 से ऊपर 165 से ऊपर जाने वाला है, और ये भी नहीं है कि तुम्हारा 140 से नीचे आने वाला है। ठीक है, तो जो कट ऑफ बनेगा वो 140 से 160 के बीच में बनना है। ठीक है, वो चाहे कैटेगरी कोई भी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो। ठीक है, तो सभी का कट ऑफ 140 से ऊपर ही जाना है। मैंने देखा है कि कुछ जो टीचर होते हैं वो जर्नल का तो वहाँ पर बता देते हैं हाईएस्ट, और जो एसटी एससी का समझते हैं कि इनका बहुत कम जाने वाला है। भाई उनका फिजिकल तो देखो आप, ठीक है, उनका नंबर 65 है, 67 है, किसी के 70 तक भी है। तो ऐसा नहीं है कि उनका फिजिकल भी 70 ही बन रहा है, तो 70 आप 140 कर रहे हो। सबसे पहले बात करता हूँ एसटी एससी की। ठीक है, एसटी एससी का जो कट ऑफ जाने वाला है, तो एसटी एससी में अधिकतर का जो नंबर है वो 160 प्लस ही है। और 160 प्लस है, मतलब सॉरी 60 प्लस ही है। जो रिटर्न में जो उन्होंने एग्जाम दिया है उसमें 60 प्लस नंबर है, और 60 से नीचे वाला कोई नहीं है। बाई चांस कुछ हैं तो उनके बढ़कर 60 से प्लस ही हुए हैं, मतलब 62, 65, 67, और किसी के 70 नंबर है। तो एसटी एससी में अगर अपन देखते हैं तो उनका 70 नंबर, 65 नंबर इनका एवरेज नंबर हो गया है। तो अगर 65 से अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो लड़कों का कट ऑफ है और लड़कों की जो यहाँ पर रनिंग आती है, मतलब भाई साहब पीटीसी में करीबन 700 बच्चे थे, 700 में से 600 बच्चे एसटी एससी के ही थे, और यहाँ से एग्जैक्ट कट ऑफ यहीं से निकल के आएगा। और अब मानोगे नहीं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो दिखने में ऐसी लगती है कि ये क्या ही गोला फेंकेंगे और ये क्या ही लॉन्ग जंप करेंगे, पर भाई जब उनके हाथ में गोला आता है ना तो ऐसे पकड़ते हैं वो, और लॉन्ग जंप होनी तो ऐसे जाती है कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब कि ये मान के चलो कि 17, 16, 17, 17, 16 उनकी एवरेज है। 17 बहुत सारे कुत्ते हैं, मतलब 16 एक एवरेज हो गई उनकी। और जो लॉन्ग जंप के बाद जो शॉर्ट पुट है ना वो भी 23, 24, मतलब 24 तो एवरेज है। मैंने बहुत सारी एकेडमी में देखा जो हाईएस्ट 25 होता है। तो भाई इनका 24, 25 एवरेज है, और यहाँ पर 27, 28 भी जाता है, कोई तो 30, 30 फेंक देता है, क्योंकि उनके हाथों में पावर इतनी नहीं है। तो उनका और रनिंग भी, मतलब जो रनिंग है यहाँ पर 2:25, 2:27 ये एवरेज है। एवरेज बता रहा हूँ, मतलब इससे कम है सभी की, मतलब 27, 25 तो सबकी आई जाती है, उससे नीचे भी आती है। तो उनका फिजिकल जो कहे तो किसी का भी 70 से नीचे नहीं है। एक दो होंगे जिनको हटा के, तो एक दो तो चलता है, मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनका फिजिकल एसटी और एससी में 70 से नीचे जा रहा है। 70 से नीचे तो नहीं जा रहा, मतलब 70 एवरेज भी नहीं है, एवरेज उनका 75 ही है, और 80 तक तो बहुत सारे बच्चे पहुँच रहे हैं। तो 80 और 70 अगर इन दोनों का अपने का एवरेज लगाते हैं तो 150 बनता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सर बताते हैं, बहुत सारी जगह पे बता दिया जाता है कि 135, 140, 135, 40, तो भाई साहब आप भ्रम में हैं, इनके चक्कर में ना रहे। अभी आपके पास टाइम है तो अपना फिजिकल बढ़ाएं और फिजिकल में अच्छी तैयारी करें, बहुत सारा आपके पास टाइम भी दिया गया है। तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो यही है कि 145, 147 तक जाएगा, मतलब 145 से प्लस ही जाएगा, 145 से नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो आपके सर बताते हैं या कोई भी बताता है, बहुत सारे महानुभाव यूट्यूब पे कमी नहीं है, तो जो 135, 40, 33 तक बता रहे तो बहुत कम नंबर है। ठीक है, क्योंकि सभी के फिजिकल अच्छे बन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी, अगर आप 150 बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है, 150 बनाओ ना, है फाइनल में आओ ना। तो डर रहा ना कि यार अपना नंबर आएगा नहीं आएगा, अरे भाई बेस्ट दो ना यार, आपके पास तो अभी बहुत टाइम भी मिल गया, 1 साल मिल गया है, और अब तो किसी को 2-2 महीने, 1.5 महीने किसी के पास बच्चे भी हैं, तो अपना बेस्ट टाइमिंग दो, बेस्ट गोला फेंको और बेस्ट लॉन्ग जंप करो। तो अगर आपके 145 प्लस बन रहे, मतलब आप सेफ जोन में। ठीक है, एसटीएससी में अगर आप हो तो 140, 145 अपना बना के रखें, और एक मजबूत स्थिति में अगर आपको आना है कि मेरा कंफर्म ही करना है, तो अगर आप 150 बना लेते हैं, और बनते हैं भाई, यहाँ पर करीबन 10 से 12 बच्चे हैं जिनके एसटीएससी में होने के बाद भी 60 तक जा रहे हैं। तो 60 तक सभी के तो नहीं जा रहे, पर कोशिश करो कि आपके 150 पर पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद आती है कि बात ओबीसी की। तो भाई ओबीसी की जो बात आ रही है, तो ओबीसी में ऐसा है कि इनका जो पेपर में जो इनके नंबर आए हैं वो 74 से प्लस ही है, सभी के 74 और 75 से प्लस है, और जो नाम भी जिनका आया वो 75 प्लस वालों का ही अधिकतर का आया है, और नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, 80, 85 तक भी है, 85 से ज़्यादा भी किसी का नहीं है, और इधर 75 से नीचे भी नहीं है। तो नंबर का फ़र्क सिर्फ 7 और 8 नंबर से है तुम्हारा। तो ओबीसी का जो फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, मतलब कि मैंने बताया कि 75 प्लस सभी के हैं, 75 प्लस सभी के हैं, और
हाँ, ये कह सकते हैं कि इनका जो फिजिकल है सब जगह सेम नहीं है। यहाँ पर गोला फेंकने में प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका गोला और लॉन्ग जंप और रनिंग तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। पर ऐसा है कि 7,000 है, 50,000 में से सिर्फ 7,000 बच्चे निकलने हैं, तो कट ऑफ तो यहाँ भी नीचे नहीं जाने वाली है। तो जो ओबीसी का फाइनल कट ऑफ है, मतलब कि 75 बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए हैं और 75 तो सभी बना रहे हैं, तो 75 और 75 150 यानी 150 नंबर तो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के बन रहे हैं। तो अगर कट ऑफ आपकी बनने वाली है जो फाइनल ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आपके 154 155 नंबर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम आप 160 तक कर सकते हैं। तो 160 पर आपका मतलब कि आप फिक्स हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 155 तक भी करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा नाम मेरिट में फाइनल में आ सकता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ 7,000 लेने हैं और है टोटल 50,000। तो 50,000 में से 7,000 बच्चे चुनना मतलब कि वो क्रीमी लेयर होती है ना, वो वाला होगा। क्योंकि कहीं कहीं का मैंने देखा है कि किसी का 85 नंबर फिजिकल में होने के बाद उनके इधर 60-65 भी बन रहे हैं, तो उनके 140-45 तक भी पहुंच रहे हैं। तो ओबीसी वालों बच्चों से मेरा निवेदन है और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना फिजिकल अच्छा करें, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ बढ़ा है ना, और जो अपना पेपर का कट ऑफ बना है, उसमें से किसी के 5-5 नंबर बढ़े हैं और 4-4 नंबर घटे हैं। तो जो पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपका फर्क पड़ेगा वो सिर्फ पड़ेगा आपके फिजिकल से। क्योंकि और किसी के बड़े भी हैं, 80 वाले के बढ़ भी गए होंगे, तो सबके नहीं बढ़े, कुछ लोगों के बढ़े। तो जो ओबीसी का फाइनल कट ऑफ है 154 से 160 के बीच में है, तो आप 154 प्लस ही लाएं, मतलब 155 नंबर आप अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, और 160 अगर लाते हैं तो डेफिनेटली आप सेफ ही हैं, ठीक है। और जनरल की बात करते हैं तो जनरल में मैंने अधिकतर बच्चों के नंबर देखे हैं 80 तक, ठीक है। तो मतलब जनरल के जो बच्चे हैं वो नंबर तो उनके अच्छे हैं, जनरल के जो बच्चे हैं उनके नंबर तो पेपर में अच्छे हैं, पर अगर मैंने उनका जो फिजिकल देखा है, मतलब सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर करीबन ग्राउंड पर कम ही बच्चे हैं, 10 से 12 बच्चे हैं, तो उनका जो फिजिकल है ना बहुत बहुत डाउन है भाई। तो जर्नल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही बनने वाला है। एक नंबर का मैं बोल सकता हूँ कि एक नंबर, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ओबीसी का ऊपर ही जाने वाला है भाई, जनरल से ऊपर जाने वाला है ओबीसी का इस बार एमपी पुलिस में, और ये गारंटी है। ओबीसी का जनरल से कम आया तो गारंटी है, क्योंकि उनका फिजिकल बन ही नहीं रहा है। मतलब भाई उनकी रनिंग नहीं आ रही है, लॉन्ग जंप नहीं रहा है, गोला है, गोला परफेक्ट जा रहा है, पर लॉन्ग जंप और रनिंग नहीं आ रही है। तो ये हमारा जो आज का कट ऑफ का वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे, किसी को ये ज़्यादा लगेंगे तो भाई ज़्यादा है, और कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है, इससे कम नहीं जाने वाला है। अगर आप ST SC में हैं तो 145 प्लस चाहिए आपको, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 155 चाहिए, और अगर आप जनरल में हैं तो आपको जनरल में भी 157, 58, 60 चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपके नंबर कितने बन रहे हैं फिजिकल में और रिटर्न एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि एक और बेस्ट कट ऑफ अपना पता चल सके कि जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। पर ये फाइनल कट ऑफ है और इससे कम नहीं होने वाला, प्लस कर सकते हो, इससे कम नहीं होता, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।